Hi Neha, welcome and many congratulations. Thank you, Chetna. Thank you so much. How's going? It's going well. It's going well. But excited and anticipation, anxiety, a lot of emotions. ओके ओके इतना क्यों इमोशन सारी चीजें क्या कुछ ऐसा नर्वसनेस भी है साथ में Of course, है बहुत सारी है. क्यों ऐसा Uh, पहले से पहले से रिसर्च किया हुआ है घर के बारे में जानकर है क्या रीजन क्या है या नहीं करंट अब जो जैसे आया है दिन पास आ रहा है कि नहीं वो तो अंदर जाके संभाल लूंगी मैं अभी वो बस फैक्ट कि कहते हैं ना पूरी जिंदगी को एक दिन में सिमटने की कोशिश सबसे जल्दी जल्दी बात कर लो और यू नो हस्बैंड को भी हक कर लो डॉग को भी कर लो मम्मी से भी बात कर लो अभी जस्ट वो there's no time because we are also busy right now and ऐसा मन जैसे लग रहा है कि जिंदगी पूरी जी लो एक दिन जाने से पहले अंदर और वो हो नहीं पा रहा है सो इट्स दैट ओवरवेलमिंग फीलिंग इज हैपनिंग राइट नाउ क्योंकि जब हम लोग वर्ल्ड टूर पे भी जाते हैं तो फोन तो होता है ना बात तो कर सकते हैं वीडियो कॉल अभी मालूम है कि एक दरवाजे की दूरी में हम और आप सब और nothing else then you can see me I can't see you so that anticipation is making me nervous otherwise I'm fine. तो ऑन दैट नोट कि आप एक ऐसे घर में रहने वाली हैं जैसे आपने मेंशन किया कि आई कैन सी यू बट यू कांट सी मी सो कितना केयरफुल रहने वाली हैं आप उस घर में बिकॉज इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में लोग मतलब देखते हैं इस शो को और फॉलो करते हैं फिलहाल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आ गया है तो बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया है इसका तो कितना केयरफुल रहने वाली हैं आप कि मुझे पब्लिक देख रही है क्या दिमाग में हमेशा चलता रहेगा क्या आई शुड डू समथिंग लाइक बिकॉज पीपल आर वाचिंग मी काइंड ऑफ दैट कितना टाइम कर लेंगे वो चीज 1 घंटा कर लेंगे 2 घंटा कर लेंगे उसके बाद तो मुश्किल ही होने वाला है तो अभी आप सब इतनी सब मुझे बोल रहे हैं तो मुझे सोच के लग रहा है कि अच्छा आई हैव टू थिंक अबाउट इट बट ये मतलब सो दैट थॉट इज गोइंग इन माय माइंड थ्रू ऑल ऑफ यू बट आई फील कि आप जितना भी कोशिश करने से यू कैन बी केयरफुल अबाउट थिंग्स यू शुडंट बी डूइंग बट यू कांट नॉट बी योरसेल्फ वो तो पॉसिबल आप कितना फेक कर लेंगे तो बहुत अच्छा एक्टर बनना पड़ेगा कि 24/7 हम फेक ही कर रहे हैं सिर्फ तो दैट आई थिंक विल बी इम्पॉसिबल टू डू बट कुछ चीजों में जहां आपको लगता है कि यार ये सब मुझे देखना है आई कैन कंट्रोल दिस कि अगर झगड़ा करना ज्यादा आया किसी से गंदी ना बात करना आई थिंक वो डेफिनेटली मेरे माइंड में है कि दैट आई कैन कंट्रोल बट इफ आई स्टे इन साइड फॉर वेरी लॉन्ग ओटीटी तक तो कर लेंगे बट टीवी तक जब पहुंचेंगे पता नहीं क्या होगा सो ओके फिंगर्स क्रॉस घर में पूरी तरह से बंद रहना है बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी ऐसे में आप अपनी फिटनेस और जो ग्लैम लुक आपका है उसका कैसे ध्यान रखने वाली है मेरे स्टाइलिस्ट ने 6 दिन लगाए पैक करने में तो आई थिंक तो हाँ मतलब ऐसे इतने ऐसे कपड़े जा रहे हैं जिसमें कांस में जा रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा था आई एम गोइंग फॉर सम रियली बिग फेस्टिवल तो ग्लैम तो मैं कर लूंगी I'm a champion of doing that but facilities definitely मतलब मैं तो सोच रही थी कि अंदर जाके दोस्त बनाने पड़ेंगे पीछे जिप कौन लगाएगा ये छोटी छोटी चीजें होती हैं मतलब like in your head you're like how will I shut my button or how will I zip myself up or so but I'm sure यार अंदर इंसान भी अच्छे भी कुछ होंगे right जो थोड़ा बहुत बहुत हेल्प अच्छे कर इंसान देंगे है है आपको पता है बहुत already बहुत अच्छे अच्छे इंसान है एकदम मस्त खून का बदला खून वाले oh shit मैं डरा नहीं रही हूँ मैं तो सिर्फ बता रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही कुछ पॉजिटिव माइंडसेट से जा रही हूँ बाकी सब तलवारें लेके आ रहे हैं तो मुझे लग नहीं नहीं रहा ऐसा कुछ नहीं है सभी स्वीट है बहुत अच्छे हैं है हाँ तो ठीक है ना फिर तो ठीक है कभी 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 खून कभी तलवार कभी प्यार आई थिंक घर में भी तो ऐसे ही होता है ना अगर आप सोचेंगे जब घर में भी हम लोग लास्ट ईयर जब लॉकडाउन में सब रहे हैं तो हम सबको पता है कि क्या हुआ है वी ऑल मतलब लड़ाइयाँ भी हुई हैं और प्यार भी हुआ है अभी बर्तन तुम धो नहीं मुझे नहीं धोना मतलब इवन माय हस्बैंड एंड आई हैड सो मेनी फाइट्स व्हिच वी नेवर हैव अदरवाइज सो ये बातें एक्चुअली लोगों को लड़वा सकती हैं आई मीन दैट ये तो मैंने लास्ट ईयर खुद एक्सपीरियंस किया है कोविड में So you have done your workshop for fighting and everything, like during the lockdown. yes, I have. I'm prepared for it. What about kitchen work? Are you ready for that? Do I have a choice? No, I don't think. I'm an outsider, but I don't think. I don't have a choice. I'm ready for it. I'm ready for it. लेकिन मैं मतलब कुछ चीजें मुझे आती हैं कुछ चीजें मुझे नहीं आती है तो मैं सीख लूंगी इतना टाइम होगा सिखा देगा कोई ना कोई अंदर जाके
सिंगिंग का चैलेंज कितना दिखने वाला है? मतलब बाहर तो सब देखते ही हैं, बट क्या होता है कि घर में झगड़े वगड़े सब होते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट भी होता ही है, तो वहाँ आप क्या करने वाली है? कुछ इंस्ट्रूमेंट कुछ गया है आपकी तरफ से, वो भी कुछ पैक हुआ है? मतलब कि बस मैं और मेरा सास सुर साथ में जा रहे हैं, बिकॉज कोई इंस्ट्रूमेंट तो अलाउड है नहीं अंदर, तो गाना बजाना तो चलेगा। कितना आपको वो दिखा पाएंगे मुझे आइडिया नहीं है, बट डेफिनेटली अगर मैं जा रही हूँ तो गाना तो होएगा। ओटीटी पे फ्रीडम बहुत रहती है, ऑन एयर में थोड़ा कम, ओटीटी में ज्यादा इंटीमेट सीन्स, किसिंग एंड ऑल, गालियां, सब कुछ चल जाता है, कोई बीप नहीं लगानी पड़ती है। इसके लिए आपने अपने कानों को कितना रेडी किया है, या फिर आप भी कोई ऐसा बोले तो उसको जवाब देने के लिए रेडी रहेंगी विद दोस वर्ड्स? यार देखिए, मैं दिल्ली की लड़की हूँ, गाली मुझे सारी आती हैं, लेकिन लेकिन मुझे वो आदत, मतलब हमारे घर में भी जैसे स्विच होता था कि स्कूल में हम लोग सब गाली गलौज मस्ती करते थे, घर आके हम लोग एकदम स्विच हो जाते थे, बिकॉज मेरी मम्मी के सामने शिट बोलना भी अलाउड नहीं था। माय मदर वाज सो स्ट्रिक्ट विद लैंग्वेज, तो आई हैव अ कंट्रोल ओवर व्हाट आई शुड से वेयर। आई पर्सनली फील गाली गलौज और वायलेंस नहीं करना चाहिए ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। कि हम लोग आपस में दो लोग क्या बात करते हैं जहाँ पे कैमराज नहीं है वर्सेस जहाँ सब आपको देख रहे हैं, आई थिंक इट्स अवॉइडेबल इफ यू आस्क मी, एंड एक्चुअली इट्स नॉट इवन अलाउड ऑन बिग बॉस टू अब्यूज। तो कोशिश तो यही रहेगी कि गाली का जवाब गाली से नहीं ताली से दिया जाए। ओके, बढ़िया। कोशिश तो यही रहेगी। कंट्रोवर्सीज बहुत होती हैं, पर्सनल लाइफ डिस्कस होता है, लाइफ की कंट्रोवर्सीज डिस्कस होती हैं, इससे कितना बच पाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? कुछ पुरानी पर्सनल में क्या डिस्कस होता है मुझे समझ नहीं आया अभी तक, मतलब क्या पूछेंगे मुझसे वो? कुछ भी, लोग ब्रेकअप, लिंकअप, कुछ घर के मसले, कुछ भी ले लेते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा, या फिर प्रोफेशनल लाइफ, मतलब मुद्दे उठाएंगे कि हमने तुम्हारे बारे में ऐसा पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे, उठते ही हैं। मतलब जो पुराने जो एक्सपीरियंस है जो हमने देखे वो 100% उठते ही हैं। इसके लिए आप कितनी प्रिपेयर हैं? मतलब I can answer what I want to answer and choose to not answer what I don't want to answer, right? I'm saying कि मतलब कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, किसी ने कोई तलवार थोड़ी ना डाली हुई है मेरे सर पे, मुझे नहीं जवाब देना, मैं नहीं दूंगी, देना होगा तो दे दूंगी। ओके, फैंस जो बाहर से देखते रहते हैं ना शो को, कभी कभी बहुत ट्रोल कर देते हैं सेलिब्रिटीज को। मतलब हाँ, वो मुझे आदत है ना, मैं ऑलरेडी बहुत ट्रोल हो चुकी हूँ लाइफ में, तो वो, लेकिन मैं अंदर होंगी ना, मुझे पता ही नहीं लगेगा लोग मेरे में क्या बोल रहे हैं, तो अच्छा है ना, फॉर अ चेंज आई वोंट नो। बट उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज बाहर आने के बाद ना जब ऐसा न्यूज रीड करते हैं कि ओ मेरे बारे में ऐसा भी कहा गया था, तो वो शॉक लगता है। सो वुड यू लाइक टू से समथिंग? हाँ, बुरा लगता है, ऑफ कोर्स बुरा लगता है, बट ऑलरेडी इतना कुछ सुन चुकी हूँ मैं तो अपने बारे में, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि मे बी आई विल नॉट बी, आई जस्ट होप कि मुझे नेगेटिवली दिखाया ना जाए अगर मैं नेगेटिव नहीं हूँ तो। अगर मैं नेगेटिव काम कर रही हूँ तो फिर अलग बात है, बट अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो मुझे उस तरह दिखाया ना जाए, दैट्स माय ओनली, मेरी बस एक वही एक ऊपर वाले से दुआ है यार, जो मैं हूँ वही दिखाने को बोलना उनको, उनके कान में बोलते रहना, यू लव नेहा भसीन, यू लव नेहा भसीन, यू लव नेहा भसीन। करण जौहर, सलमान खान, पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक शो को दो लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म में बट फिर भी होस्ट कर रहे हैं, दो महारथी होस्ट कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? कितना डू यू थिंक इट्स अ लकी चांस कि आपके सीजन को ही ऐसा एक मिला है जहाँ पे दो बड़े स्टार्स आ रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग, और कुछ अलग भी हो रहा है, तो डेफिनेटली एक्साइटेड। आई एम हैप्पी वी आर स्टार्टिंग विद करण जौहर फर्स्ट, वार्म अप अच्छा होएगा, मतलब फिर वील गो टू द बिग बॉस। Okay. 5 things you're going to miss badly in this house. I'm really going to miss my family, my husband, my dog. मेरी मम्मी से फोन पे बात करना. I have a beautiful sea view. I'll miss that. I'm going to miss my tanpura and my music. I'm going to miss my bed. I'm going to miss my life. I'm going to miss my fans. But my fans will not miss me क्योंकि वो मुझे already देख रहे होंगे. But I would miss talking to them and Instagram पे या whatever. ओके, नेहा, बाकी लोगों से मैंने बात की और सबने खुद को एक अपना अपना नाम दिया है, लाइक चीता ऑफ द हाउस, कर्मा ऑफ द हाउस, ड्रामा ऑफ द हाउस। आपको अगर खुद को एक नाम देना पड़े तो क्या रहेगा वो नाम? Queen of the house. Oh, that's really great. Thank you so much, Neha, and all the very best. We hope आपका प्रोमो तो इतना डैशिंग रिलीज हुआ है कि सबको बहुत पसंद आया है। We hope एपिसोड्स में भी बहुत सारा धमाल हो और हम लोग देखें, सब फैंस आपको पसंद करें। Thank you. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Bye. Take care.